आज चूंकि हमारा आगाज है, हमारी शुरुआत है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोग जो एक सरल सहज मुख्यमंत्री को देखते हैं, जानते हैं, उनके जिंदगी से जुड़े कुछ पहलुओं को हम लेकर सामने आए हैं। और 3 करोड़ लोग, लगभग 3 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव आ गया है, आपकी व्यस्त शेड्यूल के बीच में पता नहीं आप अपने मित्रों को याद कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। वो कौन कौन से मित्र हैं? देखिए आपके चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मित्रों को याद करते हैं तो बचपन की याद ताजा, आपकी याद ताजा हो जाती है। आपको कोई मित्र याद आ रहे हैं अभी? हाँ, कई मित्र याद आ रहे हैं और हम प्रयास करते हैं, समय निकालते हैं और उनसे प्रत्यक्ष नहीं तो टेलीफोनिक मुलाकात का प्रयास करते हैं। आपके करीबी दोस्त से मिलना चाहते हैं आप? अगर आप हाँ कहें तो मैं मिलवाऊं? बिल्कुल मिलना चाहेंगे। अगर यहाँ चलिए पीसीआर मिलवाइए, मुख्यमंत्री जी के करीबी दोस्तों से आज मिलवाइए, क्योंकि आज विस्तार न्यूज का आगाज है और हम विस्तार न्यूज के आगाज में हम विस्तार न्यूज क्यों हैं ये बताते और दिखाते रहेंगे। मिलना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इसलिए पीसीआर प्लीज दोस्तों से मिलवाइए। वाह मेरे दोस्त विष्णु, वास्तव में मेरी नजर में तो ये राजनीति के लायक है ही नहीं। नहीं, उनके साथ तो मैं सकल कर्म करके बैठा हूँ। एक सीधा सच्चा सरल इंसान आज की राजनीति में फिट नहीं होता कहीं। गांव में पार्टी कार्यकर्ता रहा विष्णु साहब, और मैं इसको ईमानदार आदमी मानता हूँ। ये सिर्फ राजनीति को एक सेवा का माध्यम मानते हैं। इसमें किस किस को आप पहचानते हैं? क्या क्या नाम है इनका? ये 3 में से 2 को पहचानता हूँ। एक तो नवीन जैन हैं कुनकुरी के, 6वीं से लेकर 11 तक उनके साथ हम एक साथ पढ़े और एक बेंच में बैठते भी थे। और दूसरे एक जितरंजन साई जी हैं, वो हमारे गांव के हैं, रिश्ते में चाचा लगते हैं और हमको राजनीति सिखाते थे गांव में। जब हम पढ़ाई लिखाई छोड़कर गांव में आए तो यही हमारे गांव में गुरु थे, राजनीतिक गुरु। और बाद में स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी जो हमारे जसपुर के राज परिवार से थे, 5 बार सांसद थे, 3 बार राज्यसभा सदस्य और 2 बार लोकसभा सदस्य, वो मेरे राजनीतिक आदर्श थे। लेकिन जितरंजन साई जी जो थोड़ा लंबा बाल वाल दिखा, वो हमारे गांव के ही। तो ये इन दोस्तों के बारे में जो आपने परिचय दिया है, उस परिचय से बहुत लोग पता नहीं संतुष्ट होंगे कि नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के और बचपन के दोस्त हैं हमारे पास, जिनके साथ ये हंसी मजाक करते थे और घर में ये कितने शांत दिखते हैं, लेकिन घर में किस तरह से नोक झोंक होती है, सब प्रमाण विस्तार से बताएंगे। क्योंकि चैनल का नाम ही है विस्तार न्यूज, आपका अपना चैनल। एक तो विस्तार न्यूज है, दूसरा नाम है टैगलाइन की आपका अपना चैनल। हंसी मजाक वाले दोस्तों से भी मिलवा दीजिए जो बारात गए थे पीसीआर, उनसे भी मिलवाइए जरा। बारात हम लोग गए थे विष्णु साई के यहाँ, तो यहाँ से साइकिल उठाए, रात को जाना है बारात। वो पहुंच गए वहाँ शादी घर में, शादी नाचे देगे खेले कूदे खाए, उसके बाद में वहाँ से विदा हुए, उसके बाद में आए घर। 7th क्लास में हम दोनों जन एक डेस्क में थे, शुरू से शांत स्वभाव के थे और हम लोग उदंड थे। बहुत परेशान होते थे, वो बोलते थे मेरा डेस्क चेंज करना है, मैं प्रिंसिपल के पास जाऊंगा, गए कभी नहीं, बोलते थे। वो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान देते थे, बाकी दिक्कत नहीं था उन लोगों को। उसके भाई लोग भी थे साथ में, विनोद साहब भी थे। इन्होंने आपको अपने घर में भी आमंत्रित किया है। हम लोगों ने वादा किया है कि जब हमारे चैनल में आएंगे तो मुख्यमंत्री जी से कहेंगे। ये जो अंतिम वाले दोस्त थे, इनका किसी का नाम आपको याद आया? हाँ, मैं इनमें से भी 2 को पहचान रहा हूँ। एक प्रमोद अग्रवाल हैं, वो हमारे मित्र हैं और सहपाठी भी रहे वो। और एक हमारे गांव का एक लड़का है, पाना साय। पाना साय, हाँ। पाना साय, हाँ हाँ हाँ। और प्रकाश कुजूर भी है। हाँ, वो एक को नहीं पहचान रहा हूँ, लेकिन 2 को पहचान रहा हूँ। तो बस मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि इन मित्रों को कैसे समय देते हैं? क्या अब आपको समय मिल पाता है, इनसे मिलते हैं, या फिर ये रायपुर आते हैं, या फिर आप जाते हैं?
क्योंकि आपको 3-3 सभाएं 2-2 सभाएं करनी पड़ रही हैं। और नितिन नवीन जी सामने बैठे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो ये तो रात को 2 बजे 3 बजे मीटिंग का कल्चर अपनाते हैं, क्योंकि आपका राष्ट्रीय नेतृत्व सुबह 5 बजे तक मीटिंग करता है। तो इसीलिए मैं ये सहज भाव से ये इंटरव्यू आपसे कर रहा हूं कि ये शेड्यूल कैसे मैनेज होता है। देखिए, पहले तो 20 साल लगातार सांसद था रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से, तो समय मिल ही जाता था मित्रों से मिलने का। और उसके बाद चौथी बार आदरणीय मोदी जी की सरकार में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला, तो राज्य मंत्री के नाते भी हमको समय मिल जाता था। और अभी 3.5 महीने से मुख्यमंत्री हैं, फिर भी हम महीना में एक बार जसपुर जाते हैं और एक रात्रि वहाँ पर अपने निवास में व्यतीत करते हैं। तो इतने समय में हमारे दोस्त लोग आके मिल लेते हैं, या फिर कुनकुरी हमारा विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि कुनकुरी में हमारा मिडिल स्कूल और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई वहीं पर हुई है, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पर कार्यक्रम होता है, तो मुलाकात हो जाती है। अभी होली के समय भी वहाँ पर होली मिलन का कार्यक्रम था, तो सभी हमारे दोस्त हम लोग सब मिलकर होली खेले थे। आप फाग गा रहे थे, मैंने देखा था, नगाड़ा भी आप बजा रहे थे। नहीं, गा तो नहीं रहा था, लेकिन नगाड़ा बजा रहा था और ढोलक भी बजा रहा था। ताली बजाइए भाई इतनी सहजता के लिए कि इन्होंने कह दिया नहीं मैं गा नहीं रहा था, केवल भूमिका। कई बार होता है ना, मैं फाग बहुत गाता हूँ, तो कई बार ये होता है कि फाग बजाने गाने में बगल में माहौल बहुत बनाना पड़ता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी एक बात छिपा रहे हैं, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये विस्तार न्यूज़ है और आपका अपना चैनल है। पंकज जी जो छिपा रहे हैं वो भी दिखा दूं अगर आप कहें तो, क्योंकि आप मीडिया सलाहकार हैं, बाद में ये मत कहिएगा कि ये सब कुछ दिखा दिए। लेकिन गृह मंत्रालय का मसला है, गृह मंत्रालय का मसला है जहां से एनर्जी मिलती है। इसलिए ना तो मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे, ना तो आप मुझे बाद में कुछ कहेंगे। कैसे घर मैनेज करते हैं आप, और कैसे आपके बारे में जब हमने बात की, मैडम से बात की, तो उन्होंने क्या बताया और कैसे वहां से आपको इतनी व्यस्तता के बीच ऊर्जा मिलती है, ये भी विस्तार से दिखा दीजिए। पीसीआर मुख्यमंत्री जी को सब सरप्राइज देना है आज इस इंटरव्यू में, दिखाइए प्लीज प्ले। प्रयास रहता है कि शायद जी थोड़ा हंसें, थोड़ा मजाक करें, थोड़ा चुटकुला हंसें, तो बहुत अच्छा चीज़ों बताते भी, जबकि आप ठहाके लगाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो जितना गंभीर दिख रहे हैं उतना है नहीं, और बोलते भी कि हम आदिवासी ऐसे होते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को जैसा दिख रहा है ना वैसे दिखाते नहीं हैं। साइज भी चंचल है, थोड़ा कम। कभी कभी जब दोस्तों के बीच में बैठते हैं तो नवीन को इसको भी छेड़ देंगे, और जो उनके दोस्तों के बीच में जब बैठते हैं या लड़कों के बीच में जब बैठते हैं तो सारे लड़के का जवाब आता है कि भैया हम ही लोग थोड़े से अलग दिख रहे हैं, भैया आप तो अभी भी यंग दिख रहे हैं। तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा वो बोलते रहते हैं, हंसते रहते हैं, जवाब भी देते रहते हैं। जब हम लोग भी जब बैठते हैं घर के अंदर, तो हम लोग का है हम लोग पहले ही तय कर रखे फैमिली के बीच में कि घर के अंदर हम राजनीति को नहीं घुसाएंगे।